दोबारा देखो ब्रीफली, अगर नहीं फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है दोबारा देखो। वी आर डूइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज सर ऑफ, ब्रोमोफॉर्म का एक बार फॉर्मूला बता दो। हाँ मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो alkanes, first physical property is boiling point. So can boiling point of any organic compound depends upon these three factors. First one is molecular mass. Second one is intermolecular forces of attraction. And third is branching. ठीक है, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है एज इट इज डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अरेंज each set of compounds in order of increasing boiling point। देखो मुझे पहले तो ऑब्वियसली फॉर्मूले पता होने चाहिए, कि फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन इज CH3Br। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म इज CH2Br3। यार 3। ठीक है, रिमेंबर क्लोरोफॉर्म यस सर। CHCl3। ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन is CH3Cl। CH3Cl and dibromomethane is CH2Br2। CH2Br2। ठीक है, नेम कर लो A B C D। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर लिखे हैं आपने तीन फैक्टर्स कॉपी पे, मॉलिकुलर मास, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ब्रांचिंग, देखो विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, क्या फिट होएगा? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास सर। मास। हाँ, ओनली मॉलिकुलर मास। ठीक है, फोकस ऑन ओनली मॉलिकुलर मास, बाकी छोड़ दो। सो अरेंज द एलिमेंट्स। सर CH3Cl, CH3Br, CH2Br2, CHBr3। सी एच नहीं, ए जैसे लिखे हैं ना बच्चे, ABCD, सर उसी फॉर्म में बोल दो। A मिनिमम इज, D B, आंसर सॉरी इज सी, C सी A ए B D। बी, गुड, बी नो, पहले डी आएगा ना, D B है सर। डी D A डी। D B। ठीक है, बेसिस क्या है? आंसर ठीक है, बेसिस इज बॉइलिंग पॉइंट। फैक्टर देख लो क्या डिस्कस करा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। ओके, ठीक है। सिमिलरली सेकंड देखो, फिर भी किसी को डाउट है पूछ दो। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो टॉपिक है चारों चैप्टर का है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। सॉलिबिलिटी आ जाएगा और ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है और इजी है, जनरली यही आएंगे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो भी गिवन होएगा। फर्स्ट देखो, वन क्लोरोप्रोपेन, फॉर्मूला देख लो, CH3CH2Cl। next is CH3CH3Cl, and the C is CH3CH2CH2CH2Cl। write it as A, B and C। now select, रैंडमली ना बोलना, मैं पूछ रहा हूँ। कर्मन हो जाएगा, ABC। try to arrange these compounds in increasing order of boiling point। सर CAB। CAB, C having a minimum boiling point or maximum? C ਦਾ सर मिनिमम होगा। Reason, right, as minimum एक boiling मिनट point। ऊपर वो लिखे है ना तीनों फैक्टर,
which are responsible for boiling point? नहीं सर, BAC होगा। Very good, very good. ठीक है, आंसर इज BAC। बाकी देख लो बच्चे, एवरीवन अग्री ऑन दिस आंसर या कुछ चेंज होना चाहिए? इज दिस द आंसर? Yes, sir. ठीक है। Yes. हाउ टू डिसाइड बिटवीन A एंड B? दीज आर आइसोमर्स। सर ब्रांचिंग। हाँ जी, आइसोमर्स हैं, सो फैक्टर डिस्कस करोगे ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग डिस्कस करनी है देन जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। ओके, C has highest boiling point, reason highest molecular mass, maximum boiling point। ये पहले दो से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर मास इज मोर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लो। गुरर्श, जशन कितने है? सर वो बाहर है ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਕਲਾਸ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। गुरलीन ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ बर्थडे मना रहे हैं। ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾयਦ ਕੀ ਪਤਾ। किस दा? ਦਰਸ਼ ਸਰ, ਦਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। कोई नहीं, मैं दस दाऊं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बच्चे। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज solubility। next physical property is solubility। hello alkanes are चलो जो वर्डिंग लिखी हुई है, वर्डिंग तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसे जनरली देख रहे हैं है क्या चीज है solubility। how two compounds are soluble in one another, मतलब क्राइटेरिया क्या है? लास्ट ईयर तक आप जैसे सॉल्युबिलिटी चेक करते होंगे, मैंने भी बोला होगा, बाकी टीचर भी यही बोलते होंगे। क्या थ्योरम फॉलो करते हैं फॉर चेकिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस? वी जनरली से लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सुना है दैट polar solids are soluble in polar compounds, solvents, and non-polar solids are soluble in non-polar solvents। ऐसा ही है ना कुछ? बट यहाँ पे देखो, पहले चीज उसी थ्योरी पे आ रहे हैं। हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसे इनफैक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो ताकि ये याद रहे। एंड जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा इट्स इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन इज ऑल्दो polar haloalkanes are very less soluble in water। Why? मतलब जिस थ्योरी पे हमने आंसर देना था वो तो पहले ही
कैंसल कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट रहे हैं, दैट जो थ्योरी है दैट जो हेलो अल्केन्स हैं, दिस बॉन्ड इट इज पोलर, वाटर इज हाईली पोलर सब्सटेंस, ऐसा ही है ना कुछ। हेलो अल्केन भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, बट हेलो अल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इससे डिस्कस करना से देखो, फॉर दिस कंसिडर water molecules. Water molecules are joined to one another through hydrogen bonds. बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है, दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बाकी भी होंगे ऊपर नीचे, मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन एक डिस्कस कर रहा हूं। सिमिलरली हेलो अल्केन में RX डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, RX RX, यहाँ पे भी इंटरेक्शन होएंगी कुछ, but obviously not hydrogen bonds, but dipole-dipole interactions. First of all, if we want to dissolve haloalkane into water, क्या करना पड़ेगा? You have to break this bond. ये bond होएंगे ना break. Similarly, वहां से अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया, हेलो अल्केन मॉलिक्यूल वाटर में मिक्स होएगा, मींस यहाँ पे फिट होएगा कहीं पे, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड हैज टू ब्रेक। ऐसी सिचुएशन होएगी ना कुछ, तो सीन कैसा हो जाएगा, HOH, फिर आ जाएगा RX, फिर HOHRX, ठीक है। कुछ यहाँ पे वेंडरवॉल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी है वो सेटअप हो जाएगी। बट फॉर दिस, इस चीज को होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन इज दैट दिस बॉन्ड हैज टू ब्रेक। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, हेलो अल्केन्स वाटर में मिक्स होएंगे ही नहीं। ऐसा ही है ना कुछ। एंड जो बॉन्ड है, जो इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, वो अपने आप तो खत्म नहीं हो जाएंगी। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को बोल दिया दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से दूर चला जा, बोले से तो नहीं होगा। या हेलो अल्केन आ गया, अपने आप वाटर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस खत्म करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, इट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है जो न्यू इंटरेक्शंस सेटअप हो रही है वहां से। जब ये न्यू इंटरेक्शन सेटअप होएंगी, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, बट दिस एनर्जी इज नॉट एनफ। This energy is not enough to break the strong interactions present among water molecules and among alkyl halide molecules. ठीक है, energy is not enough. Therefore, haloalkanes are almost insoluble in water. Okay, but haloalkanes are found to be soluble in many organic compounds, organic solvents like CCl4. Now read this paragraph. Read भी कर लो, लिख भी लो इस क्वेश्चन। लिखते लिखते अगर कोई लाइन नहीं पता लगी या रीड कर रहे हो नहीं पता लगी, प्लीज आस्क।
हो गया? नोटेड? Yes, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज यही थी बस दो. नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे प्रेपरेशन कर रहा है, सेम इंपॉर्टेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑफ. Sir, density physical property नहीं करनी. हाँ जी, नहीं बस यही दो हेलो अल्केन्स. इस तो रीड करनी है बुक में से और जितनी मर्जी कर लेना. मेनली ये दो सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ही डिस्कस करेंगे. Okay. Chemical properties of haloalkanes. There are three major type of chemical reactions जो read करनी है. Nucleophilic substitution reactions, elimination reaction, and reaction with metals. First is nucleophilic substitution reaction, जो आज के लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट दो लेक्चर्स का टॉपिक रहेगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा देखो, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे यहाँ पे शो भी करा हुआ है, चलो आर एक्स प्लस न्यूक्लियोफाइल चेंजेस टू आर एन यू प्लस एक्स नेगेटिव. दोबारा लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आर एक्स इज अल्काइल हैलाइड प्लस nucleophile. Nucleophile is a nucleus loving species, okay, which is itself rich in electrons. This nucleophile attacks the carbon to which halogen atom is attached and knock out the halogen atom as ion. Okay, क्या बन जाएगा? R Nu प्लस X नेगेटिव. इसे रिएक्शन में भी दिखाया है, यहीं पे कर रहे हैं दिस एंड साइमल्टेनियसली RX bond has to go. Here X is लीविंग एजेंट, जो बाहर जा रहा है, आउटगोइंग लीविंग एजेंट. न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग reagent. It is attacking reagent. ठीक है. तो इस रिएक्शन का रेट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? Which one is the attacking reagent? Which one is the leaving agent? Which one is the substrate? Means the type of substrate क्या है, main reactant क्या है. Okay, but first of all, बाकी आगे करने से पहले ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है? नहीं तो एक एग्जांपल देखो, आर एक्स को, जो नॉर्मल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बार बार वही लूंगा. CH3CH2 Br ब्रोमोइथेन प्लस न्यूक्लियोफाइल, लेट इट बी OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन.
प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, इट इज CH3 CH2OH plus Br negative. Okay, CH3 CH2Br plus OH negative forms CH3 CH2OH plus Br negative. This is nucleophilic substitution reaction. This is a table in NCERT. अगर NCERT पास है तो देख लो. यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स दिए हैं, बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इस टेबल के अकॉर्डिंग पॉसिबल होंगी. कुछ एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ. चलिए इस टेबल में से कुछ पिक करके कुछ एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ, ठीक है. बट मेनली आपने ही करनी है एग्जांपल सारी. जो बेसिक रिएक्शन रहेगी इस पूरे उसमें इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज दिस. इसे पेज के टॉप पे बोल्ड लेटर में लिख लो, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. R चेंज कर सकते हो, X चेंज कर दो, NU नेगेटिव चेंज करो, एंड यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस. और उन थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस में से कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं नीचे, ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ nucleophilic substitution reactions. फर्स्ट देखो, CH3 CH2Br plus aqueous KOH, ठीक है. और पा रहा हूं ब्रैकेट में, और aqueous NaOH. प्रोडक्ट गैस करना तो बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, हो जाएगा. एयर न्यूक्लियोफाइल इज OH negative, counter ion is K positive, leaving agent is Br. just replace the sign. क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे, इट इज CH3 CH2OH plus K Br, ठीक है. और अगर सोडियम होता देन NaBr. इज इट ओके. सेकंड देखो, CH3 CH2Br plus NH3 अमोनिया, ठीक है. और should I write ammonia like this, NH2? I think this one is better. NH2 नेगेटिव, डेल्टा H पॉजिटिव, साइन नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कर दो. प्रोडक्ट देखो क्या रिएक्शन होएगी, इट विल बी CH3 CH2 NH2 प्लस HBr. क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट इज, साथ साथ थोड़े से आयुपेक नॉमेनक्लेचर भी होते रहेंगे रिवाइज, इथेन अमीन, okay, it is ethanamine. Third reaction, CH3 CH2
Br plus KCN. अगर KCN यूज करोगे, CN नेगेटिव, K पॉजिटिव, सेम opposite. This product is CH3 CH2 CN plus KBr. क्या प्रोडक्ट क्या बना? अल्काइल नाइट्राइल. अगर प्रॉपर लिखना है, ये लिख रहा हूं, इट इज प्रोपेन. प्रोपेन है ना, प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल. फोर्थ वन, CH3 CH2 Br plus AgCl. ठीक है, रिएक्टेंट सेम है, मेन रिएक्टेंट. न्यूक्लियोफाइल इज A. Instead of Cn negative in first case, here it will NC. प्रोडक्ट देखना बच्चे, थोड़ा सा चेंज करने से क्या डिफरेंस आया? CH3 CH2 NC. दिखा डिफरेंस? फर्स्ट वन वाज CN. नो, in this case bonding is through nitrogen. ठीक है, CN कहां से बॉन्ड कर रहा है? It bonds through nitrogen. This compound is isocyanide. ठीक है, this compound is isocyanide. पहले वाला जैसे साइनाइड था, this is N isocyanide. से क्यों कर रहा है इसमें? It is ambident. Remember that coordination compounds, those ligands which are capable of forming bonds through both the atoms, है ना? वही हाँ, है C. Okay, it is ethyl isocyanide plus AgBr. One more example is CH3 CH2Br plus AgNO2, silver nitrite. Product is CH3 CH2NO2, है ना? It is nitroethane. Simply nitroethane is formed. But if instead of AgNO2, if we use KNO2, 6-1, for same reactant CH3 CH2Br, we use KNO2. Product is CH3 CH2ONO. Same cheese. Instead of forming bonds through nitrogen, this NO2 group forms bond through oxygen with carbon plus KBr. Okay, this compound is ethyl nitrite. Ethyl nitrite. Right.
दो एग्जांपल्स और CH3 CH2 Br plus lithium aluminium hydride. This forms CH3 CH3. Br is being replaced with hydrogen. This is simply reduction. Another example is CH3 CH2 Br plus Na positive C triple bond CH. Product is CH3 CH2 C triple bond CH plus NaBr. In this case, Br is being substituted with C triple bond CH group. So these are few examples सेवेंथ from the. एग्जांपल में लिथियम का कंपाउंड नहीं बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, नॉट रिक्वायर्ड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक पार्ट. ठीक है, ओके. जो बाकी लिखे भी है ना, जरूरी नहीं है करने हैं. ठीक है, और फोकस रख ओनली फॉर दिस जो ऑर्गेनिक पार्ट लिखा है. बच्चे दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, मैं बट रिपीट फिर वही कर रहा हूँ. वो टेबल, वो जो बुक में टेबल है उसे अच्छी तरह याद करना है. अभी भी लग रहा है एक दो एग्जांपल्स मिस हुई होंगी. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल के, ये तो मैंने सिर्फ एक क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके बता दी है ना. मिथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ भी हो जाएगी, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है. सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस. गो फॉर जनरल रिएक्शन. ठीक है, क्या न्यूक्लियोफाइल है, अगर रैंडम एल्कोकेन हुआ, दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर एक्वस KOH है, हेलो अल्केन कोई भी हो, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होएगा, इट ऑलवेज गिव अल्कोहल. ठीक है, उस टेबल में देखो, पहले एक बार इसे लिख लो, फिर टेबल पे आ रहा हूं. ऐसे यहाँ पे लिखा है ना हेडिंग, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, नॉट रिएक्शंस. कोई इसे याद कर लो. हो गया निमिषा, डन? हाँ जी सर, हो गया. ठीक है. यहाँ पे देखो कोई एक पिक कर रहे हैं, जैसे इफ न्यूक्लियोफाइल इज दिस I नेगेटिव. ठीक है, वो क्या करेगा, अगर RBr है, इट कंबाइंस विद दिस I नेगेटिव, क्या प्रोडक्ट बना देगा, RI है ना, यही बनेगा ना, प्लस Br नेगेटिव. एनीवन रिमेंबर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने किया हुआ है. दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन. याद है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ऐसे ही अगर KCN से करेंगे, KCN न्यूक्लियोफाइल क्या होएगा, CN नेगेटिव. जैसे सपोज RCl है प्लस CN नेगेटिव, क्या प्रोडक्ट बना देगा, RCN प्लस Cl नेगेटिव, नाइट्राइल.
ओके, यही कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी इनकी। मेन थिंग इज दिस, जैसे आर एम पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल इज आर नेगेटिव, मैंने उस आर नेगेटिव को बस फॉर्मूला फिट कर दिया था, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच कर दिया। अगर ये चीज होएगी सो ऑब्वियसली आर और दूसरा पार्ट सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लग जाएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल से नीचे शो करा है। Okay, these are few examples of nucleophilic substitution reaction. अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने +1 में रीड करा होगा, पहले रिएक्शन करते थे है ना, फिर उसका एक मैकेनिज्म होता था, रिमेंबर दैट? सर एक मिनट ऊपर हाँ 2 मिनट कर रहा हूँ। आपने 5-6 मैकेनिज्म करे होंगे, ऐसे कुछ करवाए थे, वो मैकेनिज्म्स यहाँ पे भी है, इसका भी है मैकेनिज्म। जैसे जैसे रिएक्शंस करेंगे कुछ मैकेनिज्म्स डिस्कस करते जाएंगे। हाँ जी, अब बोल आ रहे हैं, मिसिंग है कुछ? नहीं सर, बस चेक करना फिर, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ, हेडिंग फॉलो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनफैक्ट मैकेनिज्म्स हैं, of nucleophilic substitution reactions. Okay, nucleophilic substitution reactions. First mechanism is substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. It is known as SN2. इसके बाद मैं बार बार इसका नाम नहीं बोलूंगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर इतना बड़ा नहीं, सिर्फ SN2, ठीक है। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बाइमोलिकुलर। I hope everyone has done chemical kinetics, and in chemical kinetics we have order of reaction. Order of reaction means how the rate of reaction depends upon the concentration of reactants. दोबारा बोलूं, केमिकल काइनेटिक्स में यही करा है ना, दैट कोई रिएक्शन लिख लेते थे और फिर चेक करते थे हाउ इट्स रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ओके, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कलरफुल सी रिएक्शन दिख रही है, इसे लिख रहा हूं मैं दोबारा। This reaction CH3 Cl, nucleophile used is OH negative, प्रोडक्ट बना राइट साइड पे देख लो, एंड में प्रोडक्ट है CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, यही है ना, CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, प्रोडक्ट है CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, ये बन गया प्रोडक्ट। Now, according to rate law, rate of reaction is equal to K concentration of first product, this Cl raised to the power some value, let it be 1, चलो ऊपर given है प्रैक्टिकल में, तो मैं लिख रहा हूँ 1,
concentration of second reactant raised to the power 1. What is the order of reaction बच्चे? Order of this reaction is 2. और ऊपर स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है, मैं रीड करके देखो. It follows second order kinetics. That is, rate of reaction depends on the concentration of both the reactants. Both the reactants कौन कौन से? Alkyl halide. Rate of reaction depend upon alkyl halide and nucleophile. दोनों की concentration पे depend करे. So in SN2 first point जो आपने note करना है, order of reaction depends upon concentration of both the reactants. Okay, first point यही note करना है. Order of reaction depends upon concentration of both the reactants. Haloalkane की as well as जो nucleophile है, इस केस में OH negative. So substitution nucleophilic bimolecular क्या है? 2 का क्या मतलब है? I hope clear हो गया होगा. ये first point था इसका. सेकेंड है रिएक्शन. देखो अब रिएक्शन मतलब इसे देखो, दिख रहा है? साइड लेके आ रहा हूं इसे. इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. okay? पहले देखो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखना. Cl है यहाँ पे, Cl को किसने रिप्लेस कर दिया? OH ने. okay? इसीलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये तो चलो पॉइंट है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन से भी क्लियर हो रहा है. बट ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस जो सेकंड में है? It is known as transition state. इसे बोलते हैं बच्चे transition state. That state of reaction where old bonds are partially formed and new bonds are partially उल्टा बोल दिया. Transition state is that state in the path of reaction where new bonds are partially formed and old bonds are partially broken. यहाँ पे देखो न्यू बॉन्ड किसमें फॉर्म होना था? बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ OH. ये पार्शियली फॉर्म हुआ है. एंड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन ये पार्शियली ब्रेक हुआ है इस पॉइंट पे. दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट. एक और चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड लाइंस है. इसे देखो क्या बोलते हैं. जो डॉटेड हाइड्रोजन शो किया हुआ है, दैट हाइड्रोजन इज प्रोजेक्टेड इनवर्ड फ्रॉम योर फोन, स्क्रीन ऑफ योर फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, जहां पे भी देख रहे हो. और जो सॉलिड हाइड्रोजन है दैट इज पॉप्ड अप, दैट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड. ओके, ट्रांजिशन स्टेट ओके है. ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बट कंप्लीट कोई नहीं हुआ है. ना ही न्यू बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हुआ है इस पॉइंट पे, ना ही ओल्ड बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ है. ठीक है, अगर ये डिफरेंस यहाँ तक क्लियर है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मुझे डिफरेंस बताओ. क्या कुछ डिफरेंस है इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? देखो
इमेजिन करो, सिर्फ विजुअल इफेक्ट, केमिस्ट्री भूल जाओ, कुछ डिफरेंस आइडेंटिफाई करो, कितने डिफरेंसेस। जल्दी जल्दी। सर फिर से रिपीट करना। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आइडेंटिफाई करो डिफरेंसेस रिएक्टेंट या यहाँ पे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? सर प्रोडक्ट का डाइपोल मोमेंट कम है। वो हम कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तू किस बेसिस पे बोल रहा है एकदम? सर क्या कहते हैं, पोलैरिटी क्लोरीन के साथ ज्यादा Okay. होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन। चलो, अग्री, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बट और बेसिक, इतना ज्यादा डीपली केमिस्ट्री वाला नहीं, मैं सिर्फ विजुअल इफेक्ट पे कर, कुछ और है डिफरेंस, कोई और सर आइडेंटिफाई करो। मिरर इमेज। ओके, चलो मैं उसी को वर्ड दे रहा हूँ, बोल रही है वही पॉइंट पे आ रहा था। इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है, दिख रहा है? यहाँ पे देख, Cl लगा हुआ है कार्बन के राइट साइड, ओके, बट OH यहाँ पे नहीं आया। OH किस पोजीशन पे आया है? एट 180 डिग्री, ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच हुआ है, ठीक है? दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। जो पहले पॉइंट था SN2 क्या है, बायोमोलिकुलर क्यों है, सेकंड जो मैं पॉइंट्स है वो ये, सेकंड इज through SN2 mechanism, SN2 mechanism reaction proceeds through through random in SN2 mechanism, in SN2 mechanism product has different configuration than reactant, okay? जो अल्कोहल फॉर्म हुआ हेलो अल्केन से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। SN2 mechanism leads to inversion in configuration, okay? It leads to inversion in configuration, leads to inversion in configuration. This is the point number 2, SN2, ठीक है? एक और पॉइंट, चले चलो इसे लिख लो, चलो डिस्कस करते हैं। Noted?
इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ, ऊपर वाली है। फर्स्ट रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन एटम के साइज, जो थर्ड पॉइंट है एंड बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म का भी नेक्स्ट मैकेनिज्म का भी, हाइड्रोजन एटम्स के ये साइज है, ऐसे सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्टेंट है, बट इन दिस केस मैं रिएक्टेंट पहले इंटेंशनली चेंज कर रहा हूँ, CH नहीं लिख रहा, यहाँ पे ले रहा हूँ CH3। पहले ध्यान से रिएक्टेंट देख लेना अगर कोई लिख रहा है। रिएक्टेंट इज CH3 अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स ले हैं। अब मिथाइल ग्रुप का साइज कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन क्या होएगा? इट विल बी मोर देन, बहुत बड़ा, इनके साइजेस बना लिए। ओके, यहां पे इस कार्बन पे अटैक करना है, OH नेगेटिव ने। पहले तो बच्चे इसके पास दो पॉसिबल वेज, ये बैक साइड से अटैक करेगा या क्लोरीन वाली साइड से अटैक करेगा, मतलब फर्स्ट मेथड और सेकंड। आंसर इज फर्स्ट, सेकंड से नहीं जाएगा। रीजन इज OH भी नेगेटिव है, क्लोरीन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ओके, सो पहले देख लो, जो अटैक होएगा दैट इज थ्रू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ हैलोजन, बैक साइड से अटैक होएगा, ठीक है। दूसरे केस में अब दोनों में से कंपैरिजन आपने बताना है, फर्स्ट और सेकंड, किस केस में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फैसिलिटेटेड, इजी किस में है दोनों में से? दो केसेस हैं, दोनों में से इजी किस में है अटैक? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं कार्बन बेयरिंग द हैलोजन एटम, किस में इजीली अटैक कर पाएगा? अनन्या, नो, आर्या, फर्स्ट केस में। ओके मैंने दोनों फर्स्ट लिख दिया ऐसे। चलो तेरा आंसर आ गया फर्स्ट। आर्या, नो, मलकीत, फर्स्ट केस और इन सेकंड केस क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है? उस कार्बन पे अटैक करना है तभी वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज तो वो बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा। सर इस एक बार केस रिपीट कर दो क्वेश्चन, मेरा नेट चला गया था बीच में। मैं बोल रहा हूँ आर्या, फर्स्ट केस देख, सेकंड केस देख, दोनों में वो जो सेंट्रल कार्बन है उस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तभी रिएक्शन आगे होगी ना। यस सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन है किस में अटैक इजी होगा, सिर्फ डायग्राम देख के। सर फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में, ओके ठीक है। एक और किसी से पूछा था आंसर, मलकीत, हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड सर फर्स्ट। रीजन? सर स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज, इसे याद रखना, यही है, इसे बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। अगर आपने पहले ये चैप्टर करा या स्कूल में पढ़ा, बहुत तंग हुए होंगे इस वर्ड से बार बार सुन के। इट इज नोन एज स्टीयरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट केस में हाइड्रोजन एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स लगे हुए हैं, स्पेस बहुत है, न्यूक्लियोफाइल वो सेंट्रल कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, सेकंड केस, because of the presence of bulkier alkyl groups, ठीक है। Attack of nucleophile is not that easy, okay, because of this reason
माय थर्ड पॉइंट इज, जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है आप रीड करोगे, ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, सर तो सेकंड वाला केस हैपन ही नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं वो। अगर प्रैक्टिकली बोलो तो नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ various alkyl halides towards SN2 mechanism, SN2 mechanism पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज बच्चे फर्स्ट 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऊपर डायग्राम से समझ आ रहा है तो एक्सप्लेन कर रहा है, अदरवाइज पैराग्राफ में वर्डिंग लिखी हुई है, बट सेम वर्डिंग जिससे मैंने एक्सप्लेन करा है, सेम वर्डिंग है। यू कैन कंपेयर, एक बार रीड करके भी देख लो, वर्डिंग वही है जो बोल रहा है। इसे बोलते हैं स्टीयरिक रीजन। सर क्या बोलते हैं स्टेरिक? स्टीयरिक मतलब स्टीयरिक इफेक्ट और स्टीयरिक रीजन, ठीक है। और जो रिकावट कर रहे हैं बल्कियर ग्रुप से उसको बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। देख वर्ड नीचे होगा इसमें, यानी नोट कर लो अच्छे तरीके से। ओके, ऑन दिस बेसिस क्वेश्चन देखो, जो थर्ड लिखा है ना बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऊपर वाले किसी टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन आए ना आए पूरे SN2 में, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ठीक है। इस फॉर्म में जनरली क्वेश्चन आता है, ये ए ये बी, तो क्वेश्चन है फर्स्ट कंपाउंड सेकेंड कंपाउंड, ऑर्डर ऊपर लिखा है, चूज द आंसर जल्दी जल्दी। फर्स्ट में which will undergo SN2 reaction faster? दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन फास्टर होगा? इज इट 1 और 2? जल्दी यार, कैटेगराइज इट। फर्स्ट इज इट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी और टर्शरी? फर्स्ट वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी है ना, because target carbon is this and it is bonded with only one carbon, ठीक है। This one is target carbon is this but it is bonded with
2 carbons. So this one is 2-degree alkyl halide. इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना सोच रहे हो या बोल नहीं रहे. So which will react faster out of these two? It is primary. Okay. Similarly, second वाला देखो, B part. Which will react faster? Okay, एक iodine है, chlorine है. This we haven't done. रुक जाओ, मैं चेक कर रहा हूँ. इससे भी Cl कर लो. Cl. Which will react faster? No. बोलो. Sir, B. B. Reason? Sir, 1 degree. 1 degree. This carbon is 1 degree. ठीक है. यहाँ पे जो कार्बन है, that carbon is 2 degree. So it is primary alkyl halide. Second is secondary. Order जो हमने ऊपर reason करे हैं, cause of steric hindrance. Primary alkyl halides react faster than secondary or tertiary. ठीक है. इससे क्वेश्चन को नोट कर लो. इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लो. इस क्वेश्चन को होमवर्क